हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे वायरस एजुकेशन सेंटर में। मेरा नाम शाहरुफ अली है और मैं यहां पे मैथ के लेक्चर लेता हूं और मैं यहां पे आपको 10th क्लास के मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, जिसमें मैंने पहला चैप्टर शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्री, जिसके 2 पार्ट में शूट कर चुका हूं। उसकी वीडियो आप अगर नहीं देखी है आपने अभी तक तो आप उसे देख सकते हो हमारे चैनल पर, जिसमें मैंने आपको बताया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। सब बच्चे जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा अगर कोई टॉपिक परेशान करता है तो वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। हम इनका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ आखिरकार ये आइडेंटिटी कहाँ से आई है। इनको हमने बहुत ज्यादा याद किया, रट्टा मारा, फॉर्मूलों में बहुत ज्यादा यूज किया, लेकिन अभी तक हमें इसका ये नहीं पता कि इनका इन्वेंशन कहाँ से हुआ था, इनको कैसे बनाया गया है। तो ये सारी जो आइडेंटिटीज है ये रिलेशन है। क्या है ये? एक रिलेशन है। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन होती है, इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी एक इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि इनको कैसे बनाया जा सकता है, कैसे ये बनी है, कैसे इसको समझा जा सकता है। उसके बाद हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और ये मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं। आज के लिए हम इसको समझते हैं कि ये आखिरकार कहाँ से आए हैं। जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, कैसे बना। जो मेन आइडेंटिटी है वो आपकी सिर्फ यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इससे ही आपकी ये दोनों आइडेंटिटी बनती हैं और मैं आपको आज बताने वाला हूं ये हमें कैसे मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसा कि आप सबको पता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के साथ डील होती है हमारी। तो ये मेरा एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसका वन एंगल 90 डिग्री का होता है। ये तो बच्चों की बातें हैं, बहुत आपने इसको सीख लिया है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा ये आता है। मैं सबसे पहले यहाँ लिखने वाला हूँ पाइथागोरस थ्योरम। आपने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा ही था। क्या था? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये मेरी पाइथागोरस थ्योरम है। सबको अच्छे से पता है कि जो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होती है दैट इज इक्वल टू द P स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं? AC स्क्वायर से। तो हियर आई विल डिवाइड द complete equation by AC square. When I divided by AC square, so I can write here AC square upon AC square is equal to AB square upon AC square plus BC square and upon AC square. सबको पता है। मैंने इसको क्या किया, सेम लिखी हुई है, मैंने इसको AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, ज्यादा कुछ नहीं किया है। इसको मैं यहाँ कैंसिल आउट करूंगा तो मुझे यहाँ 1 मिलने वाला है। दैट इज विल बी AB अपॉन AC, इट बिकम होल स्क्वायर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पास स्क्वायर होता है तो वो होल स्क्वायर बन जाता है, ये हमें अच्छे से मालूम है। इसके बाद BC अपॉन AC होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर बन गया। अब हम क्या करने वाले हैं, AB क्या है मैंने आपको बताया, AB इज अ परपेंडिकुलर P, और BC क्या है, BC इज अ बेस। BC आपका क्या है, बेस है। तो ये हो जाएगा P अपॉन B स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे फिर से मेरे पास BC क्या है, B, और AC क्या है मेरा सॉरी BC मेरा क्या है, बेस, और AC हमारा क्या होने वाला है यहाँ पे, हाइपोटेनियस, दैट इज B अपॉन H स्क्वायर, और यहाँ पे 1 है। अब आप ये बताइए जो P अपॉन B है वो किसका फॉर्मूला है आइडेंटिटीज में, याद है आपको? पाकिस्तान भूखा प्यासा। पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप देखिए P अपॉन बी कहाँ मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है आपको P अपॉन बी, ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है P अपॉन बी। ठीक है, तो P अपॉन बी किसका फॉर्मूला बनने वाला है यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा tan स्क्वायर थीटा हो गया। और B अपॉन एच किसका फॉर्मूला है, दैट इज B अपॉन एच, ये आपका किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम AB की बात करें तो AB अपॉन AC, तो यहाँ पे सॉरी ये AC जो था हमारा, AC हमारा H है, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया है। AC मेरा यहाँ पे H है तो मैं यहाँ H लिखने वाला हूँ। तो P अपॉन H हमारा क्या होगा, P अपॉन H हो जाएगा हमारा
देख लेते हैं यहाँ पे P अपॉन एच होगा साइन, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये हमारी आइडेंटिटीज आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिखी, AC स्क्वायर से डिवाइड किया, जिससे मेरा बना AB अपॉन AC होल स्क्वायर BC अपॉन AC। AB अपॉन AC यानी कि P अपॉन एच और BC मेरा बेस था B अपॉन एच। तो P अपॉन एच क्या था साइन और स्क्वायर ऊपर चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और P अपॉन B क्या है कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से मेरा फॉर्मूला बन गया 1 इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब आगे वाले फॉर्मूले देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन तो आ गया, बाकी जो दो बचे हुए हैं वो कैसे आते हैं सर जी, वो तो बताइए। तो उसका भी बहुत आसान तरीका है, वो भी बहुत आसानी से आ जाता है। मान लो मैंने इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, डिवाइड किससे कर दें, डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा टू बोथ साइड, दोनों ही तरफ हम क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, जिससे आपका बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। मैंने पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। ये मेरा साइन स्क्वायर थीटा है, तो आपको पता है यहाँ क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको बताया था, सबको अच्छे से याद होगा। और इक्वल 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल है, किसका रेसिप्रोकल है कॉसेक स्क्वायर थीटा, किसका रेसिप्रोकल है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, यही काम आपको फॉर्मूला जब आप क्वेश्चन करेंगे इसके तो उसमें भी ऐसे ही काम करना है, बस नंबरों को बदलते रहो और अपना जो भी उसका इक्वेशन प्रूफ करनी है वो आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो। इसमें बस बदला सटली चलती है, इसको उधर का फॉर्म बना दिया, इधर चेहरा बना दिया, उधर चेहरा बना दिया, बस रूप बदलना है, क्वेश्चन के फॉर्म को बदलना है, कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर। तो हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब हम जानते हैं, अब हम देखेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैसे आता है। तो फिर से मैंने कहा था एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये जो है सबका मदर, सबका जो है बॉस है, बॉस कह सकते हैं, बाकी सब इससे ही निकल कर आए हैं। ठीक है, पिछली बार मैंने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, इस बार मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूं, तो डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा भाई, क्या होगा देख लेते हैं। एक नया यहाँ पे हमें मिलने वाला है डिवाइड करने पर। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा से इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया जाए, अगर कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वेशन में याद रखना किसी भी चीज से आप डिवाइड करोगे सब तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर बांटनी है तो इक्वली बांटनी है, सब में बराबर बांटनी है, ऐसा नहीं है इधर कम बांट दिया और उधर ज्यादा बांट दिया। भेदभाव, बाइसनेस, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ नहीं चलने वाला। मैथ के अंदर बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, हर चीज आपको इक्वल मिलने वाली होती है, पॉइंट पॉइंट का हिसाब दिया जाता है, इसीलिए मैथ को बनाया गया है, बहुत ज्यादा मैथ में मजा आता है। ठीक है, इसके बाद ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा, हमने किससे डिवाइड करना था कॉस स्क्वायर थीटा से, तो भैया इसको भी डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है इसको डिवाइड कर दिया उसको छोड़ दिया, सबको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से हमने डिवाइड कर दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है टेन स्क्वायर थीटा, प्लस कैंसिल आउट हो गया 1 आ जाएगा यहाँ पे, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमारे ये फॉर्मूले बन जाते हैं। जब आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको इसी तरीके से डील करना होता है, ऐसे ही क्वेश्चन को करने होते हैं, ऐसे ही वैल्यू को चेंज करना होता है, कभी साइन से डिवाइड करना है, कभी कॉस से डिवाइड करना है, कभी किसी से डिवाइड करना है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन को देखना है कि मेरा आंसर बन जाए। ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो गया। इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया, ये तीन आइडेंटिटी मेरी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तीनों का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ये हमारी बनती हैं। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कब साइन से डिवाइड करना है, कब कॉस से डिवाइड करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं इस एक्सरसाइज से वो आते हैं प्रूफिंग वाले, प्रूफ करने के लिए आते हैं। भाई प्रूफ कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो आप इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं, फॉर्म को बदल बदल के इसको किया जा सकता है। तो इसके बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाने वाला हूं अगले लेक्चर में, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो लास्ट 5 ईयर एग्जाम में आपके आने वाले हैं। तो अगर आप इस
अगली वीडियो को जो लेक्चर आने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हमारे वायरस एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर आपको मिलने वाली है फ्री एजुकेशन ऑल द क्लासेस। तो सारे बच्चे अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसी को बूस्ट अप करने के लिए, उसी को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, उसी को चेक करने के लिए हम बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके अगले लेक्चर में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।